दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद चाहे सामाजिक कद की बात करें या राजनीतिक कद की बात करें, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक में कैरियर बनता जा रहा है, राजनीतिक में जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और जो राजनीतिक कद चंद्रशेखर आजाद का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम चंद्रशेखर आजाद के जो विरोधी लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद से नफरत करने वाले जो नफरती चिंटू हैं, जो जातिवादी मानसिकता की सोच रखते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद का जब मुकाबला सामने से नहीं कर पा रहा है, तब चंद्रशेखर आजाद को माइनर से माइनर जो है कमियों को पकड़ करके किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जाटो समाज से आने वाला चमार जाति का लड़का कम दिन में कैसे संघर्ष करके इतना लेवल का पहचान बना लिया कि आज देश के बड़ी पार्लियामेंट में जाकर ये बैठता है और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिलाने की मांग करता है। ये मांग क्यों करता है चंद्रशेखर आजाद? उनको नफरत है कि क्यों चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे भारत के 28 राज्यों में जहां कहीं भी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है, तो वहां पर पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करता है। आखिर क्यों 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 ऐसे न जाने कितने जातिवादियों के क्यों हैं, जिनका जवाब चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष देता है। लेकिन हद तब हो गई कि जब दोस्तों कल 25 दिसंबर 1927 को, कल ही के दिन, भारत रत्न बोधिसत्व देश के राष्ट्र निर्माता, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनु स्मृति को जलाया था। और सबको पता है कि मनु स्मृति में इंसान को इंसान नहीं बल्कि अछूत और शुद्र समझा जाता था। जो छुआछूत और जो गैर बराबरी थी, जो बाह्य डंबर था, उसको मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने मनु स्मृति को जलाने का काम किया गया था। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद कल मनु स्मृति दहन दिवस के दिन वो जो है पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करके चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले सभी देशवासियों को मनु स्मृति दहन दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। और चंद्रशेखर आजाद का मनु स्मृति दहन दिवस के दिन मनु स्मृति की किताब को जलाते हुए डालना जातिवादियों को नागवार गुजरा। और चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के लिए, चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजने के लिए तमाम जातिवादियों ने एड़ी से लेकर चोटी तक लगा दिया है कि चंद्रशेखर आजाद की हिम्मत कैसे हो गया कि हमारे मनु स्मृति का ये किताब जला दे। और देखिए, लगातार सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर डीजीपी यूपी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो एडीजीपी है उनको टैग करके, तमाम पुलिस प्रशासन के लोगों को टैग करके, बिजनौर पुलिस को टैग करके, ये तमाम जातिवादी चिंटू ये लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का अगर गिरफ्तारी नहीं होगा तो फिर आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार ये सरकार होगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जैसे मनुस्मृति को जलाया है, हम लोग को आस्था को ठेस पहुंची है, और फिर चंद्रशेखर आजाद का तत्काल जो है गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि सर पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है। और उसको लेकर आप देखिए, ये जो है आशीष व्यास है और ये ब्राह्मण समाज से आता है और लिखता है चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरों को डालते हुए कि गिरफ्तारी तक रिपोस्ट करते रहिए। मान्यवर सीएम ऑफिस यूपी योगी आदित्यनाथ यूपी ऑफिस, डीजीपी यूपी, यूपी पुलिस, इसके अलावा आपको बता दूं कि एडीजी जोन प्रयागराज कृपया संज्ञान लीजिए, कड़ी कार्रवाई अपेक्षित है। मान्यवर बिजनौर पुलिस चंद्रशेखर रावण नामक जातिवादी भेड़िए सांसद द्वारा धार्मिक ग्रंथ मनु स्मृति का दहन दिवस मनाकर जानबूझकर समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी कृतियां न केवल धार्मिक आस्था को आहत करती है बल्कि सामाजिक सौहार्द और सामूहिक शांति को भी भंग करती है। कृपया इस प्रकरण का तत्क्षण संज्ञान लेकर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने देखा, आशीष व्यास जैसे ऐसे सैकड़ों हजारे ट्विटर यूजर हैं जो जातिवादी मानसिकता को सोच रखते हुए चंद्रशेखर आजाद को, सोचिए एक संवैधानिक पद है चंद्रशेखर आजाद का, देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में, संसद में जाकर चंद्रशेखर आजाद बैठते हैं और उस चंद्रशेखर आजाद के लिए लहजों का इस्तेमाल कर रहा है कि भेड़िया, चंद्रशेखर आजाद भेड़िया है और ये कह रहा है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों गिरफ्तारी होनी चाहिए? चंद्रशेखर आजाद मनु स्मृति नहीं जलाए हैं,
जलाते हुए जो है बाबा साहब ने जो जलाया था उसके प्रतीकात्मक तस्वीरों को लगाने का काम किया और इतने से ही जल गए। और क्यों नहीं जलनी चाहिए मनुस्मृति? सोचिए कि मनुस्मृति आज होता तो आज ये देश गर्त में होता, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हमने जैसा कि पहले भी कहा कि मनुस्मृति इकलौती ऐसी गंदी किताब थी जिसमें छुआछूत, गैर बराबरी चरम पर था। इंसान को इंसान की नजर से नहीं देखा जाता था, इंसान को उसके जाति की वजह से देखा जाता था। और आज भी लगभग मोटा मोटी वही स्थिति है। लेकिन बाबा साहब के संविधान के बाद ये परसेप्शन चेंज हुआ और जो जातिवादी मानसिकता की सोच रखने वाले, जो जातिवादी सोच रखते थे कि दलित समाज कुछ भी नहीं कर सकती थी, दलित समाज, बहुजन समाज के लोग गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध कर घूमने वाले होते हैं, ऐसे इनको जो है उस एंगल से देखने का काम करते थे। लेकिन आज कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स का फील्ड हो, हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में बहुजन समाज के बच्चों का, दलित समाज के बच्चों का जो है दबदबा है। और उनको इसी से जलन है कि दलित समाज का बेटा कैसे आईएएस और आईपीएस बन रहा है, दलित समाज का बेटा कैसे जो है जाकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर झंडा लहरा रहा है। दिक्कत उनको इसी से है। और जब वो सामने से जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जब मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तब जो है वो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं का विरोध करते हैं और उस विरोध का कोई मतलब और कोई एंगल नहीं बनता है। और सोचिए, ये चंद्रशेखर आजाद ने मनुस्मृति को जलाया तो इनको इतनी जलन होने लगी। कल का ही दिन है दोस्तों, आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि अनिल मिश्रा जो खुद को वकील कहता है, अनिल मिश्रा के द्वारा मनुस्मृति दान दिवस के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाया गया है और जलाते हुए कहा है कि हम सकपाल दहन दिवस मनाएंगे। सोचिए कि जिस संवैधानिक देश में रहता है, जिस लोकतांत्रिक देश में रहता है, जिसकी रोटी तोड़ता है, और वो कहता है कि सकपाल दहन दिवस और बाबा साहब की तस्वीरों को जलाता है, तो निश्चित तौर पर यह गिरफ्तारी सबसे पहले तो उसकी होनी चाहिए। लेकिन सबको पता है कि इस देश में जिसकी सरकार होता है, जिसका सिस्टम होता है, उसी का ही सब कुछ सुना जाता है, बाकी दूसरे का नहीं सुना जा सकता है। फिलहाल पूरा समाज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में गोलबंद हो चुका है, क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने मनुस्मृति दान दिवस की बधाई देकर जो है इन जातिवादियों के पेट में जो है आग लगा दिया है, इन लोगों की लंका में आग लगा दिया है, जिसकी वजह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद की लगातार गिरफ्तारी की मांग जो है उठा रहे हैं? तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की पुलिस चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी कर पाएगी? और ये जो धमकी दिए हैं कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है, बर्दाश्त नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अब गृह मंत्रालय को चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी दे देनी चाहिए? आप इसको कैसे देखते हैं दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद की जो मनुस्मृति दान दिवस की बधाई देने पर जो जातिवादी लोग जो गिरफ्तारी की मांग उठा रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।